नारा लगाया जाता है कि अच्छे दिन आएंगे। आज 22 दिन हो गए, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? अब हम तो ओवर एज भी हो गए हैं। अब क्या जरूरत पड़ी है उनको आने के लिए? वोट मांगना होता तो उस टाइम आ जाते। अभी कुछ भी इनको कोई भी नुमाइंदा सरकार की तरफ से हमारे पास नहीं आया। के ऑर्डर्स भी है। फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें ये चीज़, हमारा हक जो है, हमें क्यों नहीं दिया जाता। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आपका मेज़बान मोहम्मद जाफर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। अभी आप हमारे साथ जो लोग देख रहे हैं ये कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं और इनकी एक मांग है कि जो 45 कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट को रिलीज किया जाए। और पिछले कई दिनों से ये लोग प्रेस क्लब जम्मू के बाहर एहतजाज पर बैठे हैं, लेकिन क्या मजाल कि जम्मू व कश्मीर की इंतजामिया को टस से मस हो और इनकी खबरगिरी करे। मजीद जानकारी के लिए हम इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक क्यों जम्मू व कश्मीर की इंतजामिया खामोश बैठी है और क्यों इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम दीपक है जी। हम कश्मीरी माइग्रेंट्स है, अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, जो कि आज यहाँ पे 22 दिन से जो है धरने पे बैठे हुए हैं। ये लड़ाई तो हमारी बहुत पहले से चल रही है, 2010 से, जब से हमें दरबदर किया गया है सरकार के द्वारा। तब से हम इसके पीछे पड़े हुए हैं कि हमें हमारा हक जो है वो मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारा हक हमें नहीं मिला। उसकी वजह से 22 दिन हो गए हैं हमें इस धरने पे बैठे हुए। हम अपने घरबार को, अपने परिवार को लेके जो है धरने पे बैठे हुए हैं। ये 45 फैमिलीज जो हैं वो धरने पे बैठी हुई है। हमारी एक ही मांग है कि हम 45 कैंडिडेट्स जो लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स हैं, जिनके साथ पॉइंट्स का हेर फेर हुआ है सरकार की तरफ से, कम पॉइंट्स वालों को लिया गया लेकिन हमें नहीं लिया गया। हमने उसके लिए कोर्ट के डायरेक्टिव्स भी ऑब्टेन किए, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। सर, इन 22 दिनों में कोई ऑफिसर, इंतजामिया का कोई भी ऑफिसर आपके पास आया? क्या जरूरत पड़ी है उनको आने के लिए? वोट मांगना होता तो उस टाइम आ जाते। अभी कुछ भी इनको कोई भी नुमाइंदा सरकार की तरफ से हमारे पास नहीं आया। हमें ये बड़ी बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस सरकार पे, जिस देश पे हमें गर्व था, उस देश के नागरिक जो है वो आज दरबदर घूमते फिर रहे हैं। हम लोग 45 कैंडिडेट्स जो हैं ये काफ़ी देर से घर बार छोड़ के अपना सड़कों पे आए हुए हैं। ये किस लिए आए हुए हैं? सरकार को कम से कम हमारे साथ जो है सहानुभूति रखनी चाहिए थी, हमारे पास आना चाहिए था, हमारा पूछना चाहिए था भाई आपके क्या प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात, उनको हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का जो मसला है इसको हल करना चाहिए था और हमारा लिस्ट जो है वो जल्द से जल्द रिलीज़ करना चाहिए था। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जी के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है कि वो लोगों के मसाइल सुनते हैं, लेकिन 22 दिन से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। 22 दिन में कोई भी ऑफिसर आपके पास क्यों नहीं आता? एक बड़ा सवाल है। क्या कहना चाहेंगे आप लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से? मनोज सिन्हा साहब जो है वो बहुत ही अच्छे रहनुमा है। हमने उन तक भी अपनी बात पहुंचाई, उनको भी हमने अपनी जो है वो फाइल 8 सितंबर को हमने उनको अपनी फाइल दी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हाँ जी, आपको हम 10 दिन के अंदर जो है आपकी फ़ाइल के साथ हम जस्टिस करेंगे। मगर मुझे लगता है कि ये हम नागरिकों की जो है वो बदकिस्मती है कि हमारी बात शायद उनके कानों तक आई नहीं, या किसी ने क्या इसमें बीच में पार्ट प्ले किया कि वो मजबूर हो गए कि हमारा काम नहीं करे। अदरवाइज़ वो बहुत ही अच्छे रहनुमा है हमारे देश के। उनको हमारे प्रजा के बारे, अपनी प्रजा के बारे में बहुत सारी सहानुभूति है। उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट के काम किए, मगर बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि हमारे लिए जो है सारे दरवाजे जो है वो बंद कर दिए गए। कोई भी उनकी तरफ से हमारे पास नहीं आया। और हमें जो है, हमने क्या मांगा है? हमने एक अपना हक मांगा है। हम अनएम्प्लॉयड हो गए, ना हम प्राइवेट सेक्टर के रहे, ना हम गवर्नमेंट सेक्टर के रहे। हम अपना हक मांग रहे हैं कि हमें जी जॉब देनी चाहिए, जो हमारी जेन्युइन हक है। कोर्ट के ऑर्डर्स भी है। फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें ये चीज़, हमारा हक जो है, हमें क्यों नहीं दिया जाता। जी मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रोजी भट्ट है। जी मैम, कब से आप प्रोटेस्ट कर रही हैं और क्यों अभी तक आपकी मांग्स को, आपकी डिमांड्स को नहीं सुना जा रहा है? आज हमें 22 दिन हो गए प्रोटेस्ट पे। वो तो गवर्नमेंट को ही पता है क्यों नहीं। हमारी ओर से तो सब कुछ, हमने कोर्ट के कंसंट्रेशन भी मिले हुए हैं, SSB में भी हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, और उसके बाद हमने गवर्नर साहब को भी अपनी फाइल दी है, सिमरनदीप सर से भी मिले हुए हैं। तो वो तो गवर्नमेंट को ही पता होगा अभी तक क्यों नहीं हल हो रहा है हमारा मसला। मैम, 22 दिन हो गए आपको एहतजाज करते हुए। इन 22 दिनों में कोई आपके पास आया, किसी ने आपकी बात सुनी? आया होता तो हम यहाँ पर नहीं होते, हम खुशी खुशी अपने घर पे होते। हमारे पास तो कोई नहीं आया। और ये बड़ा नारा लगाया जाता है कि अच्छे दिन आएंगे। आज 22 दिन हो गए, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? अब हम तो ओवर एज भी हो गए हैं। अब मैम, मैं जानना चाहूँगा कि अगर अभी भी आपकी डिमांड्स को नहीं सुना जाता है तो कब तक आपका ये एहतजाज जारी रहेगा?
आज 22 दिन हो गए स्ट्राइक को। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी ये स्ट्राइक ख़त्म नहीं होगी और ये उग्र होती जाएगी तब तक। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे कश्मीरी माइग्रेंट्स यूथ के कुछ लोग जिन्होंने पिछले 22 दिनों से यहाँ पर अपना एहतजाजी धरना जारी रखा है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जाएगा, यूथ को रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन अभी तक 22 दिन से ये लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और कोई भी शख्स, कोई भी ऑफिसर इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में हमारी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश रहेगी कि इन लोगों के मसाइल जल्द से जल्द हल किए जाएँ ताकि ये लोग भी चैन की सांस ले सकें। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए।